हो गया, ठीक है। तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे हमारा पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनल स्किल के बारे में लेक्चर चल रहा है। तो फर्स्ट हमने यहाँ पर टॉपिक लिया हमारा कम्युनिकेशन स्किल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी फील्ड में हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको कम्युनिकेशन स्किल आना चाहिए। उसके पहले हम देखते हैं भाई 1% रूल। जैसे हमारा ग्रुप का या हमारे नाम एक भाई 1% क्लब है ना, तो 1% रूल क्या होता है उसके बारे में हम समझेंगे। उसके बाद फिर हम कम्युनिकेशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, कौन कौन सी हम इसमें कवर करने वाले हैं, क्या क्या इसका कंटेंट है। उसके बाद फिर हम उसके बारे में फर्दर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम समझ लेते हैं भाई 1% रूल क्या होता है ना। तो 1% रूल में आता है हमारी लाइफ में डेली जो भी हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, अदर हमारे रिलेशनशिप में हो सकता है, हमारे वर्क में हो सकता है, 1% उसमें चेंजेस लेके आना। 1% हमारे जो भी वर्क कर रहे हैं हम उसमें बदलाव लेके आना है ना। पॉजिटिव बदलाव हो सकता है, अदर वो नेगेटिव भी हो सकता है। यदि आप पॉजिटिव लेके आ रहे हो तो आप धीरे धीरे करके अपग्रेड कर रहे हो अपनी स्किल को, हो गया है ना, आपका वर्क लाइफ बैलेंस हो गया, आपकी डेली जो लिविंग एक्टिविटीज़ हो गई, वो सारी चीज़ों में आप क्या करते हुए 1% धीरे धीरे करके ऐड ऑन करते जाते हो और आप अपने आप को अपग्रेड करते रहते हो। और उसी की जगह आप देखा जाए तो फिर डाउनग्रेड है ना। तो हम जैसे देखते हैं भाई अच्छी आदतें हमको बनाना पड़ता है, और यदि हम अच्छी आदतें नहीं बनाते तो बुरी आदतें हमको बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक लग जाती है ना। तो नीचे भी हम आते हैं तो किस स्पीड से आते हैं, और ऊपर जाते हैं तो किस स्पीड से जाते हैं। एक स्लाइड, एक फोटो शो है, शायद ग्रुप में नहीं भेजा तो मैं अभी उसको शेयर कर देता हूँ। ये साइंटिफिक रूल है, पावर ऑफ द टाइनी गेंस, इसके अंदर है। पावर ऑफ टाइनी गेंस है ना। हम ओवरनाइट हमको किसी भी चीज़ का रिजल्ट नहीं मिलता है। जैसे आप अभी जिम जाते हो तो आप सोचो कि यार 1-2 दिन जिम जाऊं और मेरा बॉडी अच्छा बन जाए, है ना, एप्स वगैरह आ जाए, सिक्स पैक्स आ जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है ना। उसके लिए आपको धीरे धीरे करके टाइनी रूल्स को फॉलो करना पड़ता है ना, आपकी हैबिट को बनाने में किसी भी चीज़ को लेकर। तो इसमें टाइनी मतलब छोटे छोटे बदलाव, छोटे छोटे सुधार। तो हम देखते हैं भाई जैसे हमारा 365 दिन होता है 1 ईयर में, यहाँ पर ग्राफ के हिसाब से बताया गया कि इम्प्रूवमेंट ऑफ द डिक्लाइन। तो आप देखते हो 1% आप एवरीडे इम्प्रूव करते हो तो आप 37 पॉइंट इम्प्रूव हो जाते हो, है ना। पॉजिटिवली आप 37 पॉइंट आपका जो होता है, आप अच्छी चीज़ें जो भी आप गेन कर रहे हो, स्किल ले रहे हो, नॉलेज ले रहे हो, है ना, या आपके रिलेशनशिप में, तो वो चीज़ें आप गेन करते हो। और यदि बोर्स कंडीशन में देखा जाए तो यहाँ पर 20% उसका अपोजिट रिजल्ट आता है ना। आप यदि कोई चीज़ कर रहे हो और आप कंटिन्यू वो चीज़ें करते जा रहे हो, आपका कुछ बुरी हैबिट्स है, कुछ बैड आदतें हैं, तो वो 20% आपको क्या करती है, वापस से डिक्लाइन करती है और नीचे डाउनग्रेड लेके जाती है। आप जिस लेवल पर हो उस पर भी नहीं रहोगे। आप देखोगे 1 ईयर बाद आपने कुछ बैड हैबिट कर ली तो आप उससे भी डाउनग्रेड होते जाओगे और नीचे आते जाओगे, है ना। तो ये हमारा एक साइंटिफिक रूल है, इसको भी ये अप्लाई करता है। तो कैसे हम इस चीज़ में सीखेंगे कि भाई कैसे हम धीरे धीरे करके चीज़ों को गेन कर सकते हैं। हमारा वर्क हो गया, रिलेशनशिप हो गया, स्टडी हो गया, है ना, स्टूडेंट है तो कम्युनिकेशन हो गया, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हो गया। हम इनमें छोटा छोटा चेंज ला करके कैसे हमारी लाइफ में और वैल्यू ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमारे अंदर हम किसी हमारा फ्रेंड सर्कल हो गया, हमारा वर्क लाइफ हो गया, और भी हम ऑफिस में जा रहे थे हमारे कलीग्स से, तो हम किसी को लेकर के सोच रहे हैं कि यार ये पर्सन ऐसा है, ये वैसा है ना, उसके बारे में हमने नेगेटिव थॉट ऑलरेडी पाल के रखे हैं, भले ही वो नेगेटिव हो या फिर नहीं हो। यदि है भी तो हमने सोचा कि यार ये बॉस हमारा खड़ूस है ना, हमेशा डांटते रहता है, या टीचर जो भी है हम जैसे हमको बोलता रहता है कुछ ना कुछ, हमारी कभी तारीफ नहीं करता। और उसकी जगह हम सोचने लग जाए हमारे माइंड में कि जो हमारा बॉस है, जो हमारा सीनियर है, वो अच्छा है, और उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है ना। भले ही वो जैसा भी है, पर आप सोचोगे कि नहीं यार ये जो हमारे सर हैं ये अच्छे हैं और इनका बिहेवियर भी अच्छा है, मेरे से अच्छे से बात करते हैं, तो वो आप उनके प्रति एक इमेज जो होगी आपके माइंड में क्या बनेगी, पॉजिटिव बनेगी। तो आपका माइंड भी ठीक रहेगा, आप वो चीज़ें आपके मन में नेगेटिविटी नहीं आएगी, तो आपको टेंशन नहीं होगी, एंजाइटी नहीं होगी। जैसे आपका राइटिंग स्किल है ना, तो राइटिंग आप कुछ भी कर रहे हो, आपका स्पीकिंग स्किल है, आप डेली उसको देखोगे कि यार मैंने कल कैसे किया, मैं उससे आज और 1% कैसा बेटर कर सकता हूँ। जैसे मेरा काम फिर लेक्चर देने का, तो मेरा जो कल का लेक्चर था, मैं कोशिश करता हूँ कि कल का जो मेरा लेक्चर उससे बेटर मेरा आज का लेक्चर हो, अब आज का जो हुआ इससे बेटर मेरा कल का हो।
तो मैं डेली 1-1% रूल को फॉलो कर रहा हूँ, मैं उसको कैसे करके डेली 1-1% इम्प्रूव कर सकता हूँ। अब आप जब इस रूल को फॉलो कर रहे हो तो आपको क्या करना है, फिर हम कुछ भी चीज़ करते हैं, हमने साइंस के स्टूडेंट है तो भाई उसके पीछे लॉजिक क्या है, क्या उसका एनालिटिक हुआ है ना, क्या उसका स्टैटिक्स है, वो भी हमको मेजर करना होता है। तो हम क्या करते हैं, 1 से लेकर के 7 डेज में 1 वीक में टोटल उसका जर्नल मेंटेन करते हैं, डायरी, कि भाई हमने 1 से लेके 7 डेज 1 वीक में हमने क्या हमारी लाइफ में मेजर और माइनर कितना हमारी लाइफ में चेंजेस आया, इसका पॉजिटिव आउटकम क्या आया, क्या उसका चेंजेस आया है ना। जैसे मैंने सोचा कि मेरा कम्युनिकेशन स्किल मुझे 1 वीक में इम्प्रूव करना है, आज मैं जैसा हूँ 7 दिन बाद में वैसा नहीं होना चाहिए है ना। तो मैंने 7 दिन में क्या सीखा, क्या उसमें चेंजेस आया, वो चीज़ें हम यहाँ पर फिर से उसको एक बार मेजर करते हैं, भाई क्या हमारा इसका आउटकम रहा है ना। ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम उसको रिवेल्युएट करना भी ज़रूरी है, जो भी चीज़ें हम फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसे स्टूडेंट हैं तो वो अपना स्टूडेंट में अप्लाई कर सकते हैं, कोई वर्किंग प्रोफेशनल है तो वो वर्किंग में अपना टाइनी रूल धीरे धीरे करके छोटा छोटा चीज़ें डेली सुधार ला सकता है। तो कहते हैं कि भाई छोटा सुधार ही एक दिन समय के साथ आश्चर्यजनक परिणाम लाता है ना। जैसे मैंने भाई आज से पहले सोच लिया था कि भाई मुझे थोड़ा सा पब्लिक स्पीकिंग वगैरह सीखना है, कम्युनिकेशन स्किल सीखना है, तो 2-3 साल लगे मेरे को हालांकि सीखने के लिए, पर मैंने एक वीडियोस देखा था और वो देखने के बाद मैंने डिसीजन लिया कि नहीं भाई मुझे सीखना है। और एक थॉट पढ़ा था मैंने, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई जिस चीज़ से डर लगता है उस चीज़ को और इतना करो कि उससे डर ही खत्म हो जाए। तो मैंने ये थॉट पढ़ा, उसके बाद एक शायद वीडियोस देखा था मैंने संदीप महेश्वरी का या किसका, तो उसके बाद उन्होंने बताया था कि आपको यदि पब्लिक स्पीकिंग से फेयर है, कम्युनिकेशन से, तो आप क्या करो, शॉर्ट वीडियोस वगैरह बनाओ जो टॉपिक आपको आता है ना, और जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है वैसा है ना। तो आपको जो अब आप क्रिएटर को देखोगे तो वो क्या करते हैं, ज़्यादातर उनका जो लोकल लैंग्वेज है उस चीज़ में कोई भी क्रिएट करते हैं रील्स वगैरह और फेमस हो जाते हैं, अलग से कुछ भी नहीं करते हैं वो ऐसा है ना। जिनका जो लोकल लैंग्वेज है उसी में जो भी जो क्या बोलते हैं उसको एंटरटेनमेंट वगैरह करेंगे, गाली माली देंगे और फेमस हो जाएंगे है ना, और अच्छे फॉलोअर्स आ जाएंगे। तो वो एक्चुअल क्या मीनिंग होता है, जैसे हम जो एक्चुअल जो चीज़ है ना, जो रियल है, तो उसका मीनिंग एक अलग होता है, पर हम क्या करते हैं थोड़ा सा उसको कि यार फियर ऑफ जजमेंट होता है, क्या लोग क्या कहेंगे, मैं ऐसा बोलूँगा और लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे को रिजेक्शन मिलेगा है ना। तो ये चीज़ें हम दिमाग में पहले ही सोच लेते हैं, तो हम उस चीज़ को कर ही नहीं पाते हैं। पर यदि हम जो हमारा लोकल लैंग्वेज जैसे आपका मराठी है, मराठी में भी बोली अलग अलग गांव के हिसाब से रहती है, तो आप उसमें एक्सप्रेस करोगे तो आप अपने आप को पूरी तरीके से एक्सप्रेस कर पाओगे। आपकी फीलिंग हो गई, बॉडी लैंग्वेज हो गया, इमोशन हो गया है ना, पोस्चर हो गया, गेस्चर हो गया। पर मैं अभी मेरा जैसे मराठी में बोलूँगा तो इतना कॉन्फिडेंसली इस चीज़ को नहीं बोल पाऊँगा है ना। तो ये जो हमारा जो चीज़ है उसको, जो भी हमारा रीजनल लैंग्वेज, हमारी जो पोटेंशियल है, जो चीज़ हमें अच्छे से आती उसमें ही आपको करना चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये है। तो फिर हम रूल्स के बारे में देख रहे थे, तो 1 वीक में हम इसको मेजर करते हैं कि भाई कितना इसका बेनिफिट हुआ, क्या हमारी लाइफ में इससे एड ऑन हुआ, और नहीं हो रहा तो फिर हम थोड़ा सा और उसको एक पॉज कर देना ऊपर वाले। तो ये 1% रूल आप फॉलो कर सकते हो, आप स्टूडेंट हो, आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो है ना, आपका रिलेशनशिप इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में भी कि भाई 1% में उसे कैसे स्ट्रॉन्ग मजबूत कर सकता हूँ। तो धीरे धीरे करके वो टाइनी गैन करके एक समय बाद स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देता है। जैसे हमने एक देखा था, एक बचपन में डिवाइडर रहता है, मैथ में हम स्टैटिक्स वगैरह देखते हैं, तो हम डिवाइडर से भी ऐसे एक सर्कल बनाते हैं, इधर उसका सेंटर रखते हैं पॉइंट, इधर हमारी पेंसिल होती है, हम उसको घुमाते हैं सर्कल, यदि जरा सा भी हमारा आगे पीछे हो गया तो वो इधर आके मैच नहीं होता है ना। यदि हम उसको बिल्कुल भी नहीं हिलाया तो वापस यहाँ हमारा डिवाइडर इधर पेन है तो इधर से स्टार्ट किया इधर आके आ जाएगा, पर जरा सा भी एक एंगल भी चेंज कर दिया तो वो यहाँ नहीं आने की जगह इधर आ जाएगा है ना, ऐसा हो जाता है। तो ऐसे ही मैंने एक और एग्जांपल दिया था आपको कि भाई एक एरोप्लेन है, वो मुंबई से निकल रहा है, जाना उसको कश्मीर पर पहुंच जाएगा कन्याकुमारी है ना, तो ये उसका पॉइंट है। और धीरे धीरे यहाँ से वो जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, बाद में आप देखोगे ये नो इधर पहुंच गया है ना। शुरुआत में इतना नहीं था कि भाई यहाँ आपने देखा कि यार इतने से चेन से क्या हो रहा है, पर जब आप यहाँ थे तब थोड़ा थोड़ा था, थोड़ा थोड़ा करके, और लास्ट में आप देखोगे वो पूरा ही उसका चेंज हो गया। जबकि यहाँ से
यदि वो सही डायरेक्शन में जाता तो उसको कहाँ जाना चाहिए था, यहाँ जाना चाहिए था, उसका डेस्टिनेशन ये था, पर पहुँच गया वो इधर थोड़ा सा चेंज करने की वजह से। तो यदि हम भी थोड़ा थोड़ा चेंज लेके आते हैं तो हम धीरे धीरे करके मैसिव में उसको चेंज कर सकते हैं। और मैसिव चेंज देखो लो साइंटिफिकली तो ऐसा लाइफ में किसी का आता नहीं है, या फिर आपको कुछ ऐसा आपकी लाइफ में मैसिव या कोई मेजर इवेंट हो जिसकी वजह से आप पूरी तरह चेंज हो जाओ तो आप कर सकते हो। बाकी जो छोटे छोटे टाइनी रूल्स को हम यूज़ करके हम उस चीज़ को कर सकते हैं, है ना। तो इतना लॉजिकली इतना नहीं हो पाता है, पर यदि हम टाइनी रूल को फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे हम चेंज ला सकते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। फिर उसको हमको बाद में जो पॉजिटिव हमारे जो भी उसका जो भी एक्शन ले रहे हैं तो उसका बाद में कैसा हमारा आउटकम आ रहा है, क्या उसका मैनिफेस्टेशन हो रहा है हमारी लाइफ में, है ना, क्या उसका सिग्निफिकेंट है, वो भी हमको बाद में रिजल्ट देखना होता है। तो ये तो हो गया हमारा 1% रूल के बारे में। अभी हम देख लेते कम्युनिकेशन के बारे में, ठीक है। इतना आया है, इसका क्लियर हुआ, ठीक है। तो डेली हमको 1% इम्प्रूवमेंट करना है ना। फिर आप जो भी कभी हमारा कम्युनिकेशन चल रहा है तो कम्युनिकेशन में भी हम 365 डेज होते हैं, आप 360 डिग्री चेंजेस लेके आना है ना। और भी चीज़ें हम देखेंगे कि भाई कैसे हम ब्लिसफुल लाइफ के लिए, जॉयफुल लाइफ के लिए कैसे चेंज ला सकते हैं। तो फर्स्ट हम कम्युनिकेशन में देखेंगे, ये हमारा 60 डेज का है बेसिकली, तो पर हम उसको 30 डेज में ख़त्म करेंगे, प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ इंक्लूड करके। इसमें नॉट ओनली कम्युनिकेशन, इसमें हम सीखेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में भी सीखेंगे, है ना। आपका बॉडी का पोस्चर, जेस्चर, आपका बैठने उठने का तरीका, कपड़े पहनने का, ग्रूमिंग हो गया, है ना, स्टनिंग पर्सनालिटी, बहुत कुछ है मतलब। तो ये सब पहले तो फिर हम बेसिक सीखेंगे, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके हम इंटरमीडिएट फिर एडवांस लेवल पर जाएंगे। तो हम अल्फ़ाबेट बेसिक से शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। तो इसके अंदर हमारा फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द कम्युनिकेशन, क्या होता है हमारा कम्युनिकेशन। फिर उसके बाद देखेंगे व्हाट इज़ द कम्युनिकेशन स्किल, कौन कौन सी स्किल है हमारे कम्युनिकेशन को और भी इफेक्टिव बनाने के लिए। उसके बाद फिर हमारा वे ऑफ कम्युनिकेशन, कौन कौन से वे हैं जिससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसके बाद फिर आएगा वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में आप जो ओरली किसी से अपने मुंह से बातचीत कर रहे हो याद जाता है वर्बल में। उसके बाद देखेंगे वे ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपका फेशियल एक्सप्रेशन, आपका बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर, पोस्चर, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं नॉन वर्बल में। फिर देखेंगे लिसनिंग स्किल, है ना, आपकी सुनने की कि भाई जो अच्छा एक लिसनर होता है वो ये अच्छा एक दिन स्पीकर बनता है। तो आपकी लिसनिंग स्किल कैसी है, वो सब चीज़ों के बारे में। उसके बाद हम यहाँ पर समझेंगे कम्युनिकेशन स्टाइल, आपका कम्युनिकेट करने का स्टाइल कैसा है, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, कैसे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं वो। उसके बाद आपका इफेक्टिव एंड इनफेक्टिव कम्युनिकेशन, कौन सा कम्युनिकेशन आपको इफेक्टिव होता है, कौन सा इनफेक्टिव होता है ना। फिर दूसरा देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड कम्युनिकेटर, एक कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकता है एक अच्छा कम्युनिकेटर का, एक गुड कम्युनिकेटर का। फिर नेक्स्ट है हमारा बैरियर टू द कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में कौन कौन से बैरियर आते हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से हमारा कम्युनिकेशन खराब होता है। फिर वे टू ओवरकम दिस बैरियर, जो भी बैरियर आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, कैसे ओवरकम कर सकते हैं। फिर अगला देखेंगे हम यहाँ पर हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल उसको आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, कैसा अच्छा कर सकते हो। फिर कंसिक्वेंस ऑफ इनफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो आपकी इनफेक्टिव कम्युनिकेशन उसमें क्या क्या कंसिक्वेंस आ रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स वगैरह आ रही हैं, वो चीज़ें समझेंगे। फिर कम्युनिकेशन स्किल इन क्लिनिकल सेटिंग, है ना, क्लिनिकल में चूँकि आप नर्स हो तो क्लिनिकल में आपके वर्किंग प्रोफेशन में उसका क्या रोल है वो भी समझेंगे हम। तो इतना सब हम कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है ना। तो डेफिनेशन इसका है कि भाई इट इज़ द प्रोसेस, इंट्रोडक्शन देखेंगे। प्रोसेस होती है जिसमें क्या करते हैं हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना। फिर बिटवीन इंडिविजुअल थ्रू कॉमन सिस्टम और सिंबल, क्या हो सकता है आपके बिटवीन, पहले तो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन
दो लोगों के बीच हमको इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करना है ना। अब नॉट ओनली इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ही नहीं आएगी, आपका हो गया इसमें थॉट हो गया, फीलिंग हो गया, आपका बिहेवियर हो गया, सिंबल हो गया, है ना। तो अब हम जैसे इसमें देखते हैं कि भाई हमारा क्या क्या आ जाएगा इसके अंदर, थॉट्स, फीलिंग, आइडियाज और मैसेज, सिंबल, पिक्चर्स, है ना, फोटो, और क्या आता है, स्टोरी ना। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। रिटर्न कम्युनिकेशन देखेंगे तो उसमें हमारा सिंबल, साइन, बिहेवियर, ना, थॉट आपके, सिंबल, साइन भी। अब ये एक एक चीज़ देखेंगे कि क्या साइन होता है, क्या सिंबल है, क्या मैसेज है। तो इसमें हमारा वर्बल और नॉन वर्बल देखेंगे फिर अगला हम इसमें। तो कम्युनिकेशन का मतलब भी होता है कि भाई कम्युनिकेयर क्या है ना। तो जो हमारा कम्युनिकेशन वर्ड है वो किससे, लैटिन से लिया हुआ है, लैटिन वर्ड से, किससे, कम्युनिकेयर। इसका मीनिंग क्या होता है कम्युनिकेयर का, बताएगा कोई? कम्युनिकेयर मीन्स टू शेयर, राइट, जो लैटिन वर्ड से लिया हुआ है कम्युनिकेयर। इसका मीनिंग ही होता है शेयर करना, टू शेयर। टू शेयर और टू इम्पार्ट। शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ समझने के लिए, टू शेयर और इम्पार्ट। किसको शेयर करना, अब हम किसको शेयर कर रहे हैं, हमारे थॉट को, फीलिंग को, आइडियाज हो गए, मैसेज हो गए, सिंबल हो गया, पिक्चर और साइंस हो गया, है ना। तो इस चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं। जैसे हम हमारे साथ कुछ इवेंट हुआ या कोई हमको स्टोरी बताना है तो हम हमारे फ्रेंड को, कलीग्स को बताते हैं कि यार ऐसा ऐसा हुआ, है ना। कई बार हम टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं, कई बार फोटो भेजते हैं, सिंबल भेजते हैं, कई बार व्हाट्सएप इमोजी भेजते हैं। तो ये सब किस में आ जाता है, सिंबल में, है ना। कई बार हम कोई सेंटेंस भेज रहे हैं, टेक्स्ट में आ गया वो हमारा मैसेज हो गया, सिंबल साइन हो गया, कुछ फोटो भेज रहे हो पिक्चर आ गया, साइन में जैसे हम कहीं रास्ते से जा रहे हैं ना बाइक से या कार से, तो आपको एक ऐसा सिंबल दिखेगा, है ना। तो आपको लगेगा कि भाई आगे से आपको दाएं मुड़ना है ना। या फिर ऐसा दिख जाएगा एक कुछ इधर भूत सा बना होगा, तो उधर डेंजर का, खतरे का सिंबल होता है वो भी, भाई आपको इधर नहीं जाना है ना। जैसे कुछ इलेक्ट्रिक वगैरह ट्रांसमीटर रहता है वहाँ पर मिल जाएगा आपको। तो ऐसे कई सारे आपको सिंबल मिल जाते हैं। कोई ऐसा मिल जाएगा इसका मतलब इधर चौराहा है, कई बार आगे लिखा रहता है आगे स्कूल है, आगे हॉस्पिटल, ऐसा प्लस का सिंबल मिल जाता है, तो इसका मतलब आगे हॉस्पिटल है ना। तो ये सारी चीज़ें भी क्या कर रही हैं, ये भी एक मैसेज दे रही हैं, कम्युनिकेट करने का काम कर रहे हैं। कई बार हम व्हाट्सएप में ऐसा सिंबल भेज देते हैं, भाई स्माइली भेज दिया, है ना। तो उसमें पता चल जाता है कि भाई कौन सा इनका फीलिंग क्या है, कोई हंस रहा है, रो रहा है ना। तो वो सारी चीज़ें भी हमारे कम्युनिकेशन के अंदर ही इंक्लूड होती है। ये सारी चीज़ों से क्या होता है, हमारा जो कम्युनिकेशन है वो और इफेक्टिव बनता है और अच्छी तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन क्या हुआ है, कम्युनिकेयर मीन्स शेयर, है ना। अपने आइडियाज हो गए, इन्फॉर्मेशन हो गए, सिंबल हो गए, थॉट, बिहेवियर, ये सारी चीज़ों को दूसरे पर्सन के साथ शेयर करना, इट इज नोन एज द कम्युनिकेशन, है ना। जो जैसे कि इसका मीनिंग ही है लैटिन वर्ड से टू शेयर। आगे थोड़ा सा हम प्रैक्टिस करेंगे तो और भी इंटरेस्टिंग होगा। अभी हम थ्योरी समझ लेते हैं कि भाई पहले बेसिक होता क्या है ना, कम्युनिकेशन। ये हमेशा क्या होता है, टू वे प्रोसेस होता है। उसके पहले प्रोसेस
लेवल ऑफ कम्युनिकेशन देखेंगे कि हमारा जो लेवल है वो किस किस लेवल पर होता है कम्युनिकेशन का, है ना। तो इसमें हमारा फर्स्ट लेवल यहाँ पर कन्वेंशनल एक्यूटेंस। ए पर्सन कम्युनिकेट विद द स्ट्रेंजर टू हैव कैजुअल एक्यूटेंस इन द कन्वेंशनल लेवल। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है फर्स्ट एनकाउंटर बिटवीन द नर्स एंड क्लाइंट। इसमें क्या होता है, आपका जो पर्सन होता है उससे आप फर्स्ट टाइम पर कम्युनिकेट कर रहे हो, फर्स्ट लेवल आपका कन्वेंशनल। इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट लेवल पर हम जैसे कोई भी नया बंदा है उससे हम फर्स्ट टाइम कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो इसमें जो हमारा कम्युनिकेशन होता है जैसे कि बिटवीन आप किसी से पहली बार मिले, है ना, और आप उससे कुछ कन्वर्सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ चीज़ें आप शेयर करना चाह रहे हैं, तो एक इस लेवल पर होता है आपका, ये कैजुअल लेवल पर तो आपका नहीं हो सकता ना, एक इम्प्रोफेशनल लेवल पर होता है वो, मतलब सॉरी ये फेयरली इम्प्रोफेशनल होता है, सॉरी इम्पर्सनल होता है ना। अब आप इस पे किसी को भी आप पहली बार मिले और उसको डायरेक्ट नहीं बताने लग जाओगे कि नहीं मेरी हॉबी क्या है, मैं कहाँ से हूँ, क्या हूँ, है ना, क्या मेरे को अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। तो जो आप कन्वर्सेशन स्टार्ट करोगे पहले थोड़ा सा हाय हेलो, थोड़ा बेसिकली उससे नॉर्मल याद करोगे, भाई क्या नाम है इतना पूछ सकते हो, या कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए हो, आप ऐसा स्टार्ट कर सकते हो। डायरेक्ट आप उसके डीप में नहीं जा सकते ना कि भाई आप इतना ही पूछ सकते हो कहाँ से हो, क्या आपकी हॉबीज़ क्या है, ये सारी चीज़ें नहीं पूछ सकते, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। आप बाद में थोड़ा सा उससे एक कनेक्शन बना के फिर पूछ सकते हो। तो ये आता है हमारा पहला लेवल का कम्युनिकेशन। तो आप फर्स्ट टाइम किसी से मिल रहे हो तो आपसे कैसे उसके साथ आपको कम्युनिकेट करना है, तो इसमें आपको कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखने होते हैं कि भाई कैसे कम्युनिकेट करोगे, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा है बी पोलाइट। आप कैसे बात करोगे, बी पोलाइट रहना है आपको, है ना, पोलाइटली बात करना है। फिर आपका टू फिल साइलेंस, नेक्स्ट है टू गेट एक्विंटेंट, एक्विंटेंटेड, एक मिनट, टू कन्वे इंसिडेंशियल इंफॉर्मेशन, टू रिलीव टेंशन और स्ट्रेस, सबसे पहले तो आपको पोलाइटली बात करना है, फिल द साइलेंस, है ना, कुछ चीज़ें हैं जिनको हमको कैसे साइलेंस को फिल करना है, मतलब आराम से उसके साथ बात करना है। टू गेट एक्विंटेंट, मतलब जब आप जो भी चीज़ें बात कर रहे हो तो आपको डायरेक्टली पर्सनली उनसे बात नहीं करना है, पहले बेसिक चीज़ें से पूछना है फिर आगे जाना है। टू कन्वे इंसिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, कोई इंसिडेंस हुआ है तो आपको वो चीज़ें शेयर करना है ना, कोई इवेंट का आप बातचीत शेयर कर रहे हो तो वो लेवल पर आप शेयर कर सकते हो, है ना, कैसे कोई आपका पर्सनल का लिख से, जैसे अभी भाई कुछ देश विदेश में कुछ चल रहा है, कुछ पॉलिटिक बातें हो गई, कुछ न्यूज़ की हो गई, जैसे अभी ये पेट्रोल का वो चल रहा था, ड्राइवरों का हड़ताल, तो आप अननोन लोगों से ऐसी बात कर सकते हो, है ना, डायरेक्टली, तो कुछ इंसिडेंट्स शेयर वगैरह कर सकते हो। टू रिलीव टेंशन एंड स्ट्रेस, इसमें दूसरा आता है आपका टेंशन और स्ट्रेस है, जैसे ऑफिस में कोई को हमको वर्क देना है, हमारा काम हमने उसको दिया, उसको बता दिया भाई ये चीज़ें इसको कर दे, तो उससे हमारा थोड़ा टेंशन और रिलीफ भी कम हो जाता है। तो ये फर्स्ट लेवल की है, इसमें हमारा क्या रहता है, अननोन पर्सन रहता है, इम्पर्सनल बातें करते हैं हम उससे, पर्सनल बातें नहीं करते हैं, इसमें पर्सनल चीज़ें शेयर नहीं करते हैं, फेयरली इम्पर्सनल होता है ना। फर्स्ट एनकाउंटर हो रहा है आपका किसी के साथ, आप फर्स्ट टाइम मिल रहे हो तब।
थोड़ा सा कैजुअल रहते हैं उसमें। फिर नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर एक्सप्लोरेटरी एसोसिएशन, मतलब यहाँ पर लेवल बताया हुआ है कैसे आप एक नॉर्मल से उससे थोड़ा डीप लेवल तक जा सकते हो। तो फर्स्ट सेकंड लेवल हमारा एक्सप्लोरेटरी एसोसिएटेड आ रहा है, ये समझना। एक्सप्लोरेटरी एसोसिएटेड सेकंड लेवल हमारा। जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है, इसमें थोड़ा सा हम और एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ा और डीप जाते हैं सेकंड लेवल पर। हेयर द कन्वर्सेशन इज फैक्ट एंड प्रॉब्लम ओरिएंटेड। इसमें क्या करते हैं, हम किसी एक फैक्ट को लेकर के बात कर सकते हैं, है ना, या कोई हम प्रॉब्लम ओरिएंटेड, प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन, क्या ये प्रॉब्लम है, हम इसको कैसे करके सॉल्व कर सकते हैं, है ना। जैसे कोई भाई आपको कॉलेज आने में कोई प्रॉब्लम है, तो आप फ्रेंड से साथ बात कर सकते हो, भाई ये प्रॉब्लम आ रही, हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम थोड़ा जल्दी आ सकते हैं, बस ले सकते हैं या ऑटो ले सकते हैं या पैदल आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप प्रॉब्लम ओरिएंटेड बात कर सकते हो किसी फैक्ट को लेकर के, है ना, किसी तथ्य को लेकर के पार्टिकुलर कि यार जैसे कोई क्लास का हो गया, है ना, कुछ चीज़ें हो गई कि आप इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, या कैसे हम इसको और अच्छा बना सकते हैं फैक्ट को लेकर। फिर कन्वर्सेशन इज यूजुअली इम्पर्सनल, इसमें थोड़ी सी कन्वर्सेशन भी आपकी यूजुअली इम्पर्सनली होती है, पर्सनल लेवल तक नहीं होती है। एग्जाम्पल इसमें रिलेशनशिप विद कॉलेजियस एंड नाइबर्स, जो आपका रिलेशनशिप होता है वो एग्जाम्पल जैसे कि आपके कॉलेज के फ्रेंड्स हो गए, कॉलेजियस, है ना, और क्लासमेट है तो थोड़ा अलग रहता है, पर आपके कॉलेजियस फ्रेंड्स हो गए, आपके नाइबर्स हो गए, वो सारी चीज़ों के बारे में लिखना है क्या। आपके पड़ोसी, है ना, नाइबर्स। PH इस लेवल का जो रिलेशन है वो लंबे समय तक, मैनी ईयर तक आपका रहता है ना, साइंटिफिक के अकॉर्डिंग। फिर आपके पड़ोसी से आपका अच्छा रिलेशन है तो वो काफ़ी टाइम तक रहता है, और आपका किसी के साथ जैसे एक्सप्लोरेटरी तक का ही रिलेशन है तो वो लंबे समय तक चलता है। जैसे आपका कोई कॉलेज का फ्रेंड है, ज़्यादा बातचीत पर्सनल लेवल पर नहीं है, तो वो लंबे समय तक हमारा रहता है। उसके बाद है रिलेशनशिप इज़ फ्रेंडली बट नॉट ओपन टू वेरी मच सेल्फ डिस्क्लोजर। इसमें आपका जो रिलेशन है वो फ्रेंडली रहता है, जैसे आपके ऑफिस के मेंबर्स हो गए ना उनके साथ, पर आपका जो पर्सनल लेवल है आप उसको उसमें डिस्क्लोज नहीं कर सकते। एग्जांपल गिविंग हेल्थ टीचिंग टू पब्लिक, आज जो गिविंग हेल्थ टीचिंग, आपको हेल्थ टीचिंग दे रहे हो पब्लिक को, है ना, हेल्थ के बारे में एजुकेशन दे रहे हो, जैसे भी मेंटल हेल्थ डे था उसके बारे में आप एजुकेशन दे रहे हो, कोविड का, टीबी का, है ना, तो ये आपका हेल्थ एजुकेशन में आ जाता है। उसमें आपका जो रिलेशनशिप है आप पर्सनल चीज़ें उसमें डिस्क्लोज नहीं करते हो, पर्सनल चीज़ें नहीं बताते हो, है ना। सेकंड लेवल आया, समझ आया ना, ठीक है। थर्ड लेवल हमारा पार्टिसिपेट फ्रेंड। 4 लेवल डिस्कस करेंगे, बाकी का फिर हम नेक्स्ट क्लासेस में समझेंगे। थर्ड लेवल हमारा पार्टिसिपेट फ्रेंड्स। पार्टिसिपेट फ्रेंड मतलब पीपल टॉक विद देम सेल्फ, है ना, वो उनके बारे में बताना चाहते हैं इस लेवल पर। जैसे भाई आपका और इनके बीच फ्रेंड से बातें हो रही तो ये थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे, अपने बारे में बताएंगे, तो अपने बारे में एक दूसरे को शेयर करना। अभी तक हम जो देख रहे थे वो किस पे शेयर कर रहे थे, हम किसी फैक्ट पर, किसी पार्टिकुलर तथ्य पर या कोई सब्जेक्ट पर, है ना। पर इस लेवल पर आप आ जाते हो, फ्रेंड लेवल पर एक दूसरे की अपनी बातें उनके साथ शेयर कर सकते हो। फिर ग्रुप इज इन्वॉल्व इन पीपल टॉक विद देम सेल्फ, इसमें पॉइंट नोट कर लो, पीपल टॉक विद देम सेल्फ। ग्रुप इज इन्वॉल्व इन सेल्फ डिस्क्लोजर, इसमें आप अपने बारे में थोड़ा सा सेल्फ डिस्क्लोजर बता सकते हो, अपने आप को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर सकते हो पर्सनल पर। उसका दूसरा है हेयर पर्सन एक्सप्रेस हिज ओन फीलिंग और डिस्क्राइब हिज ओन एक्सपीरियंस एंड डिस्कस हिज ओन आइडियाज़।
इसमें क्या कर रहे हैं वो अपनी फीलिंग के बारे में इस लेवल पर फीलिंग हो गए, आइडियाज, एक्सपीरियंस, इतना ही समझो इसमें हिस्स ऑन अपने आइडियाज़, मतलब भाई मेरा किसी चीज़ को लेकर के क्या आइडिया है, मेरा इसके बारे में मैं क्या सोचता हूँ, उसके बाद मेरी पर्सनल फीलिंग क्या है, भाई मैं किसी चीज़ को लेकर कैसा फील कर रहा हूँ, है ना। पर्सनल जो अपने एक्सपीरियंस है किसी भी इवेंट को लेकर के कि भाई मैं कभी कहीं घूमने गया था तो मेरा वहाँ का ये एक्सपीरियंस है, या किसी भी वर्क को लेकर कोई भी इवेंट को लेकर आपका जो एक्सपीरियंस हुआ वो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करते हो, आपकी जो फीलिंग है वो शेयर करते हो, क्या मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, ये अच्छा है ना, ये मेरे थॉट है, आपके जो पर्सनल आइडियाज़ से कि मेरे ये आइडियाज़ से मैं ये करना चाहता हूँ, ये नहीं मुझे ठीक नहीं लगता, ये चीज़ें आप शेयर कर सकते हो इस लेवल पर। फिर नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ लेवल, इसमें इंटीमेसी और क्लोजेस्ट फ्रेंड। इसमें सिर्फ आप जो नॉर्मल फ्रेंड है उसके साथ शेयर कर सकते हो। अभी हम जो फोर्थ लेवल देखेंगे उसमें आएगा आपका इंटीमेसी और क्लोज फ्रेंड। People reveal themselves but not expose themselves intimacy way to involve risk, intermediate relationship characterized by communication by feeling and deeply mutual understanding। इसमें क्या होता है हमारा जो कि दो हमारे क्लोज फ्रेंड है, अदर वो मतलब सेम जेंडर में हो सकते हैं, अलग भी, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होगा या आपका जो भी क्लोज फ्रेंड है, वो क्या करते हैं अपने जो मैन है अपने आप को पूरा रिवील कर देते हैं, अपने बारे में जो भी सारी चीज़ें एक दूसरे के बारे में दोनों को पता रहता है, हस्बैंड वाइफ हो गए, है ना, या अदर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या आपका जो भी क्लोज फ्रेंड है उसके साथ आपकी क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, कहाँ से हो आप, क्या हो, है ना, सारी चीज़ें आपके फैमिली के बारे में सब कुछ उनको पता होता है इस लेवल पर आकर के। पर जिस चीज़ में ज़्यादा रिस्क रहती है उस चीज़ें हम शेयर नहीं करते हैं। जैसे हम अच्छा एग्जांपल लेंगे, जैसे भाई कोई लड़का है तो उसकी दो गर्लफ्रेंड है ना, एग्जांपल के लिए, तो वो एक गर्लफ्रेंड को दूसरी के बारे में नहीं बताएगा, है ना, क्योंकि उसमें रिस्क है ना। तो ये चीज़ें जिस चीज़ में उसको रिस्क रहती है वो चीज़ें शेयर नहीं करता है, बाकी की जो चीज़ें हैं वो शेयर कर देता है ना। तो इसमें हम ये शेयर कर देंगे। और इंटीमेट रिलेशनशिप आर कैरेक्टराइज बाय कम्युनिकेशन ऑफ फीलिंग एंड डीपली, एक दूसरे में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, एक दूसरे के बारे में डीपली समझते हैं। एग्जाम्पल, टू क्लोज फ्रेंड thus conversational acquaintance, exploratory associate, participate friend and intimacy are the level of verbal communication। और जो कम्युनिकेशन होता है ये वर्बल लेवल पर ही पॉसिबल हो सकता है ना। अब हम सोचें कि भाई मैसेज या सिंबल भेज के या टेक्स्ट भेज के तो वो नहीं होता है, तो वर्बल लेवल पर ही ये जो लास्ट वाला हमारा है ये कम्युनिकेट होता है, इंटीमेसी और क्लोज फ्रेंड। तो कैसे करके हम एक इसमें हमने समझा कि फर्स्ट लेवल पर कैसे बात होती है, सेकंड पे कैसे, और कैसे फिर धीरे धीरे करके हमारा क्लोज रिलेशनशिप बिल्ड होता है ना। अब डायरेक्टली आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि भाई कोई भी आप अननोन पर्सन से मिले और उसको फोर्थ लेवल पर ही आ जाओ, है ना, ऐसा कोई करता है क्या? नहीं ना। तो हम फर्स्ट लेवल से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे करके हम क्लोज फ्रेंड बन जाते हैं। तो इसमें हमने यही देखा है कि फर्स्ट में हमने एक बार हम इसको रिव्यू कर लेते हैं और फिर हम लेक्चर स्टॉप करेंगे। पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा है ना कि भाई क्या होता है, कौन से वर्ड से लिया गया है इसका पूरा। तो हमने देखा कि भाई कम्युनिकेयर का मीनिंग ही होता है, लैटिन वर्ड से लिया गया है कम्युनिकेयर। इसका मीनिंग होता है टू शेयर, आपके आइडियाज़ हो गए, इन्फॉर्मेशन हो गया, थॉट हो गया, फीलिंग हो गया, ये सबको लोगों के साथ आपको शेयर करना। ठीक है, फिर हमने देखा कि भाई क्या इसका यहाँ पर लेवल है कि भाई कैसे हम एक अननोन पर्सन से, अनजान व्यक्ति से हम क्लोज फ्रेंड तक आ सकते हैं, उसमें क्या क्या हमारा लेवल होता है। तो फर्स्ट में हम एक इम्पर्सनल होते हैं, पोलाइटली बात करना होता है हमको, है ना, टेंशन वगैरह रिलीफ के लिए। और इंसिडेंशियल, कुछ भी इंसिडेंट उसके बारे में बात कर सकते हैं। कोई अननोन पर्सन मिला तो मैंने एग्जांपल दिया था कि भाई
अभी जो इंसिडेंस चल रहा है पेट्रोल वगैरह, आप उससे बात करोगे तो वो भी इस चीज़ में इंटरेस्ट लेगा, है ना, कुछ भी इंसिडेंट्स के बाद। एक्सप्लोरेटरी में थोड़ा सा हमारा एक फैक्ट के ऊपर और प्रॉब्लम ओरिएंटेड रहता है, कोई फैक्ट के ऊपर पार्टिकुलर बात करना या प्रॉब्लम के ऊपर बात करना। इसमें भी आपके कॉलेजेस हो सकते हैं, आपके नाइबर्स हो सकते हैं, आपके वर्किंग प्रोफेशनल वगैरह हो सकते हैं आपके, इनके साथ आप बात करते हो। हेल्थ टीचिंग वगैरह देना पब्लिक को, है ना, ये सारी चीज़ें। तो ये आपका ये प्रॉब्लम ओरिएंटेड हो गया, किसी फैक्ट पर हो गया, किसी प्रॉब्लम पर बात कर रहे हो, ये हो गया। फिर पार्टिसिपेट फ्रेंड, इसमें हमारा अभी जैसे मैं आपको जो एजुकेशन दे रहा हूँ, ये कौन से लेवल पर आएगा, बोलो। हाँ, फर्स्ट पर नहीं है, सेकंड लेवल पर है ना। इसमें हम क्या बात कर रहे हैं भाई, फैक्ट एंड प्रॉब्लम को लेकर, किसी उस चीज़ को लेकर के बात कर रहे हैं, तभी हम सेकंड लेवल पर आ गए। पर मैं जब आप फर्स्ट टाइम आया था, आप लोगों से बातचीत कर रहा था, तब मैं फर्स्ट लेवल पर था, है ना। तो ऐसे करके हम इसमें और जो भी आपका जो फर्स्ट बैच आता है, उनसे थोड़ा इतना हम क्लोजली बात नहीं कर पाएंगे, है ना। तो आपको जो चीज़ सीखनी है, तो वो चीज़ हमको उस लेवल पर जाके सिखाना पड़ेगा। और रिलेशनशिप विथ हमारा नाइबर्स हो गया। अब हम थर्ड लेवल पर देखते हैं, इसमें हमारे दो आपस में फ्रेंड है, वो बातचीत कर रहे हैं, अपने बारे में बेसिक जानकारी वगैरह बता देते हैं। उसके बाद फिर फोर्थ लेवल पर जो टू क्लोज फ्रेंड हो गए, है ना। तो इनके बारे में सब कुछ पता होता है, एक दूसरे के बारे में टोटल चीज़ें पता होती है। ठीक है, आई होप समझ आया होगा इसका क्लासेस, बाकी को हम कल कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।